हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जेके बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट जो इन फ्यूचर अब आप 2026 में देखने जा रहे हैं एज पर द अनाउंसमेंट बाय द चेयरमैन की इस साल बंपर वैकेंसीज आने वाली है जेके बैंक में। काफी सारे बच्चे इंटरेस्टेड है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है, पिछली बार क्या था। तो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं जो प्रीवियस एक रिक्रूटमेंट हुआ है 2021 में जेके बैंक का क्लरिकल का, वो कुछ ही पोस्टें थी, उसमें 20-25 पोस्टें थी, उसमें क्या स्टेटस था, ताकि इससे आपको क्लियर कट टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिले और कैसे आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, यहां पे जे&के बैंक के पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव बैचेस ऑफलाइन करियर सक्सेस के स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑलरेडी एक मॉर्निंग का बैच हमारा स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले 9 बजे का, अब हमने उसको क्लोज कर दिया है। अब नेक्स्ट बैच जो आपको मिलेगा दैट विल बी अराउंड 10 to 12। यहां आप देख सकते हैं 10 से 12 बजे का टाइमिंग आपको मिलेगा। न्यू बैच ये हम हफ्ते तक स्टार्ट कर देंगे, इसकी एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। लिमिटेड सीट्स हैं, लेटेस्ट पैटर्न बैंकिंग का आपको पढ़ाया जाएगा, बुक्स, टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं, प्लस बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आई विल बी टेकिंग रीजनिंग एंड मैथ। लाइब्रेरी की एडिशनल फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में। फ्री पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। ईएमआई फैसिलिटी भी जे&के बैंक कोर्सेज पे लॉन्च कर दी है, राइट। हमारा नंबर है 9419145317। विजिट कर सकते हैं। करियर सक्सेस की सिर्फ एक ही ब्रांच है पूरे जम्मू कश्मीर में, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। तो चलिए आ जाते हैं हम अपनी वापस इस वीडियो में। सबसे पहले क्लर्क को यहां पे पोस्ट का नाम दिया जाता है जेके बैंक में बैंकिंग एसोसिएट, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। बैंकिंग एसोसिएट का जो प्रीवियस पेपर था, मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं, ये 2021 में एक रिक्रूटमेंट आई थी क्लरिकल की, उसकी बात करें। टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, वो रहेंगे आपके एक्सपेक्टेड 100, जैसे पिछली बार थे। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 मैथ के और 30 इंग्लिश के, ये हो गए 100 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के 30 नंबर, 35 क्वेश्चन 35 मैथ के और 35 रीजनिंग के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आगे आने वाली है। आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम मिलता है बैंकिंग में? 60 मिनट। ऑलमोस्ट आप लगा लो कि आपको जितने क्वेश्चंस हैं उसका 60% टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो 1 घंटा 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट में एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो जाके आप बढ़िया इसमें स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, अब दिक्कत क्या है? कोई भी आप में से जेकेएसएसबी का अगर एस्पिरेंट है, आप सभी जानते हैं 120 क्वेश्चन जेकेएसएसबी डालता है, 120 मिनट ही होते हैं, तो आराम से क्वेश्चन आप करते हो। बैंकिंग में क्या है, आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया जाता है। पिछली बार जेके बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, इसमें भी था। 20 मिनट आपको मिलेंगे इंग्लिश सॉल्व करने के, यानी 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 20 मिनट में। 20 मिनट ही आपको मैथ के लिए और 20 मिनट ही आपको रीजनिंग के लिए। यानी तो आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते कि आप बोलो मैं जाके उधर पहले मैथ करूं या मैं पहले इंग्लिश करूं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचोगे, जब पेपर देने जाओगे, बैंकिंग का कोई भी पेपर हो चाहे, तो आपके सामने कौन सा किस ऑर्डर में पेपर आए वो उस पर डिपेंड करता है। ये तो हो गया आपका मार्क्स और टाइमिंग, तो इसको हम सेक्शनल टाइमिंग भी बोलते हैं। यानी हर सब्जेक्ट में आपको 20 मिनट मिलेंगे। जैसे 20 मिनट हुए, वो सेक्शन आपके सामने से हटा दी जाएगी, उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा जो भी उसके अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें एक चीज और समझनी है, वो क्या है वो देखो। मैं आपको सीधा नीचे ही ले चलता हूं जहां पे, ताकि मैं आपको क्लियर समझा पाऊं। देखो यहां पे एक पर्टिकुलर लाइन मेंशन की है कि आप सभी को तीनों टेस्ट को इंडिविजुअली भी पास करना है। यानी कि अब ये मैंने क्या बोला, 20 मिनट में आपने मैथ भी करना है, 20 मिनट में इंग्लिश और 20 मिनट में रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश के मान लो 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 35 और मैथ के 35। यहां तक तो सब समझ आ गया, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है, आपको जैसे 30 मार्क्स इंग्लिश, 30 मार्क्स की इंग्लिश है, तो एक इसका अपना एक कट ऑफ होगा कि अगर आपने इंग्लिश के जैसे 30 क्वेश्चन है, हो सकता है आपके मिनिमम नंबर इंग्लिश में इतने होने ही चाहिए। उसके बाद 35 रीजनिंग के हैं, तो आपके मान लो इसमें 15 या 12 होने ही चाहिए। ऐसे ही मैथ के केस में, तो इसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल टाइमिंग तो है ही है 20-20 मिनट सब सब्जेक्ट के लिए, सेक्शनल कट ऑफ भी है। यानी कि अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं 30 क्वेश्चन में से, ऐसा नहीं कि आपके 4 ठीक हैं तो आप पास हो जाओगे,
कम से कम आपका एक डिसाइड किया जाएगा उस वक्त पेपर के बाद, जैसे 10 नंबर या 12 नंबर 30 में से होने ही चाहिए। ऐसे ही रीजनिंग में 35 में से मान लो 15, 12, 16, 18 जितने भी हैं उस टाइम होगा, मिनिमम मार्क्स आपके होने ही चाहिए पास करने के लिए। ऐसा भी बड़ी बार हमने देखा है, काफी सारे बच्चे रीजनिंग में मान लो 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ में 25 कर रहे हैं, इंग्लिश में उनके अगर 8 है, यानी उन्होंने मिनिमम जो नंबर थे वो नहीं लिए जो पास सेक्शन पास करनी थी, तो आपका पेपर फेल है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, राइट। तो बैंकिंग में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बड़ी मैटर करती है। ऐसा नहीं कि वहां तुक्के मारने आ जाए, जैसे हम जेके एसएसबी के जीके के क्वेश्चंस में तुक्के मारते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ध्यान से आपने बैंकिंग के पेपर्स में करना है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। हमने एग्जाम कितने क्वेश्चन आने वो भी डिस्कस कर लिया, क्या सब्जेक्ट है वो भी डिस्कस कर लिया, सेक्शनल टाइमिंग भी डिस्कस कर ली, सेक्शनल कट ऑफ भी डिस्कस कर दिया। उसके बाद असली कहानी अब आएगी। उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ होगा, यानी कि 100 में से कितने नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। अभी तो हमने क्या डिस्कस किया कि अगर 30 इंग्लिश के क्वेश्चन है उसमें से 10 या 12 मिनट जो भी रखा जाएगा उसके ऊपर होने चाहिए। ऐसे रीजनिंग, ऐसे आपका मैथ, ये हो गया सेक्शनल कट ऑफ। फिर इन तीनों सब्जेक्ट्स का एक ओवरऑल कट ऑफ है, यानी 100 में से कितने नंबर वाला बंदा जेके बैंक सिलेक्ट करेगा। तो आपको मैं बता दूं, पिछली जो रिक्रूटमेंट थी जिसमें करियर सक्सेस के भी काफी बच्चे सिलेक्ट थे, उसका क्लर्क का कट ऑफ क्या था, ध्यान से देख लो आप, 86, और 1.5 लाख बच्चे ने इसमें फॉर्म भरा था, तो अराउंड 86 आपका कट ऑफ था। काफी हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इसके ऊपर आधा नंबर, 1 नंबर आने से उनकी सिलेक्शन हो गई। काफी बच्चे ऐसे हैं जिसका 85.75 होंगे, किसी के 85 होंगे, तो वो बाहर है। इसलिए ये पिछली बार का मैं बता रहा हूं जब आपकी 1500 पोस्टें थी टोटल। इस बार हो सकता है पोस्टें ज्यादा आए, जो कि आनी भी चाहिए, 5-6 साल होने वाले हैं रिक्रूटमेंट निकले हुए, ज्यादा से ज्यादा पोस्टें आनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग इसमें एम्प्लॉय हो सकते हैं और जेके बैंक में लगने का अपना सपना जो है वो सरकारी नौकरी लेने का वो आप पूरा कर सकें, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो क्लर्क के एग्जाम पैटर्न पे। मैं आपको एक बार दोबारा ये पढ़ा भी देता हूं, यहाँ जो ये ऑफिशियल प्रीवियस नोटिफिकेशन थी, यहां देखिए कट ऑफ पे चलो सीधा आप। नेगेटिव मार्किंग तो है ही है, वो आपको पता ही है, उसमें क्या बताना है, 0.25 आपको हर क्वेश्चन के लिए, गलत के लिए। एवरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। बैंक का पेपर ऑनलाइन होता है, हर सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो उसमें एक मिनिमम स्कोर जैसा मैंने बताया जो उस टाइम सेट होगा वो आपको क्वालिफाई करना है, वो तो करना ही है। एंड ऑल्सो ए मिनिमम टोटल स्कोर। टोटल स्कोर मतलब जो 100 में से आपके सिलेक्शन के लिए कट ऑफ रखा जाएगा उसको भी आपको क्वालिफाई करना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपने 3 सेक्शन में से एक भी सेक्शन में कट ऑफ वाले नंबर नहीं लिए, सेक्शनल कट ऑफ, तो आपका पेपर फेल हो जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और ये जो चीजें अभी हमने डिस्कस की, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, सेक्शनल टाइमिंग भी निकालना, तो ये चीजें आप बोलो कि 1-2 महीने में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि 3 महीने 3.5 महीने तो आपको सिलेबस पढ़ने में लग जाएंगे, राइट। तो इसलिए अगर इस साल रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ है, इस मौके को हाथ से ना जाने दें। दिन रात एक करो, मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म मत भरो कि चलो भर के देख लेते हैं, हुआ। तो अगर आप सिर्फ भर के देखना चाहते हो तो उससे पहले ही आप समझ लीजिए कि बिना तैयारी के, बिना मेहनत के तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, आपको गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी, मेंटरशिप भी लेनी पड़ेगी। रैंडम सोर्सेज में टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप के साथ तैयारी करनी है, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैचेस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। उसका फायदा क्या है, आपका 3 से 3.5 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी अगर शुरू करते हैं तो नोटिफिकेशन जब भी आए, आपका सिलेबस उससे हो सकता है महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपका सिलेबस पहले ही काफी कवर हो गया होगा। फिर सिर्फ इस आप में प्रैक्टिस करते रहना, स्पीड बढ़ाते रहना, फिर जाके आप इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर मान लो 1500 पोस्टें भी आए, उससे ज्यादा ही आनी चाहिए। जितने भी फॉर्म लगेंगे, काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी 3-4 साल से बैंक के पेपर दे रहे होंगे, तो उनके लिए प्री क्वालिफाई करना इज नॉट ए मेजर टास्क। क्यों? काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेंस दे आए, पिछले साल मेंस दिया या इंटरव्यू दे के आए, पीओ का नहीं हुआ, वो इस बार क्लरिकल का, जेके बैंक का भी देंगे। तो हर तरह का कंपटीशन एक रिक्रूटमेंट में होता है। ऐसा मत समझिए कि आप सभी जैसे फर्स्ट जस्ट ग्रेजुएशन हुई आप ही फॉर्म भर रहे हैं,
ऐसा नहीं होता, बहुत सारी दुनिया ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रही है, तो वो सभी फॉर्म इसमें भरेंगे। तो हमारा काम है आपको प्रॉपर टाइम पे बेस्ट इंफॉर्मेशन देना। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के बारे में पहले ही बताया था कि मैं एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करूंगा, वो भी आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट ऑफलाइन बैचेस करियर सक्सेस के, काफी बच्चे जो J&K में अलग अलग जगह से हैं, दूर रहते हैं, हॉस्टल पीजी की सुविधा के लिए उनको माइंड में एक डाउट रहता है कि क्या पता हमें वहां रूम मिले नहीं मिले, तो करियर सक्सेस के थ्रू आपको पीजी की सुविधा नियर बाय प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसमें आपको दिक्कत या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सभी फैसिलिटीज आपके इस कोचिंग में इंक्लूडेड है और ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।